Hi, hello, नमस्ते. माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. जहां आज ना मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविताएं हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ. ना सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की ना कुछ दिन पहले बर्थ एनिवर्सरी थी और किसी वजह से मैं उस दिन ये वीडियो नहीं बना पाई. लेकिन आज मैं आपको इस राष्ट्र कवि द नेशनल पोइट ऑफ इंडिया जिन्हें बुलाया जाता है उनके बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली फील दैट दिस जनरेशन शुड नो अबाउट हिम. उनकी जो पोइट्री होती है ऑफकोर्स शुद्ध हिंदी में होती है. बहुत पहले के वक्त में वो लिखते थे तो उनकी जो कुछ वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी के हैं, लेकिन हर एक शब्द में बहुत ज़्यादा पावर है. एंड उनकी वैसे तो बहुत कविताएं हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. जैसे सबसे ज़्यादा मशहूर है रश्मि रथी, जो उनका एक बहुत बड़ी कविता है. उसकी एक पूरी किताब है जो उन्होंने कर्ण के पर्सपेक्टिव से लिखी है, मतलब कि कर्ण की स्टोरी है जो महाभारत में हमारे कर्ण हैं. और उसके अलावा उनकी एक और पोइट्री है जिसकी एक लाइन ना बहुत सारे पॉलिटिशियन कोट करते हैं, एंड दैट इज सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. और ये जब उन्होंने एक पूरी पोइट्री लिखी थी और उसके बाद इट बिकेम रियली रियली पॉपुलर, क्योंकि पॉलिटिक्स की दुनिया में स्पेशली बहुत नेताओं ने ये पोइट्री यूज़ भी की है, बोली भी है और बहुत लोग इसको कोट भी करते हैं. और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इंटरनेट पर. लेकिन हाँ, उनके काम के बारे में मैं बता सकती हूँ कि उनकी एक पोइट्री है जो मेरी फेवरेट है, जो बहुत लोगों को पता भी होगी पर कुछ ऐसे भी हों जिनको ना पता हो. तो आपको बता दूं कि एक चांद के साथ उनकी एक कॉन्वर्सेशन है एज अ मैन वर्सेस मून, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ. रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद. रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है. उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है. जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं. मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते. आदमी का स्वप्न है वो बुलबुला जल का, आज उठता है और फिर कल फूट जाता है. किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है. मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू. स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या पहचानता है तू. मैं ना वो जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूं और उस पर नींव रखती हूं नए घर की. इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूं. मनु नहीं मनु पुत्र है ये सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है. वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है. स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे. रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे. तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता की किताब जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो मैंने आपसे कहा था रश्मि रथी जिसको बुलाया जाता है. और रश्मि रथी में कर्ण पे पूरा पूरा जो ये पूरी किताब है वो कर्ण पे है. कर्ण कभी कृष्ण से बात करते हैं, कभी अपनी माँ से बात करते हैं. लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबी किताब है और ये कविता भी बहुत लंबी है, तो मैं आपको इसमें से सिर्फ कुछ पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें कर्ण को ना कृष्ण जी समझाते हैं कि क्यों उन्हें अपनी माँ के साथ चले जाना चाहिए, माँ को माफ़ कर देना चाहिए, या कि हम जो है आपको राजा बना देंगे, कर्ण को राजा बना देंगे क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं, और बाकी पांडव भी उनके छोटे भाई हैं. इसका जवाब कर्ण कुछ बहुत अलग तरीके से देते हैं जो बहुत इमोशनल भी है और बहुत पावरफुल भी है. हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए. सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन,
वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। ने जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले ना सकी, छाया आंचल की दे ना सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सूत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव ये परिवर्तन क्या है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं को आपके सामने लाने की। एंड मैं उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास रखती हूँ कि आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। और अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी पोइट्री की किताबें, बहुत सारी उनकी पोइट्री आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी इंटरनेट पर। लेकिन आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं, रश्मि रथी। एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नोटिफिकेशन बेल को बजाएं ताकि आपको हर बार मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने पोइट्री लवर्स दोस्तों के साथ। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।